देखो यार, हमें स्कूल में ना हिस्ट्री, जियोग्राफी, अलजेब्रा सब कुछ सिखाया गया है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी उसके बारे में एक भी चैप्टर भी नहीं था। वो चीज थी मनी। हमारे किसी भी टीचर ने हमें ये नहीं बताया कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, जो पीएम, टैक्सेस और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेंसेस। ये कहावत नहीं है, अब रियलिटी बन चुकी है। ये डिफरेंस इसी वजह से है अमीर इंसान और गरीब इंसान पैसे को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। इसी डिफरेंस को समझने के लिए आज हम डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं रिच डैड एंड पुअर डैड का। लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव थे और उन्होंने इसे एक कहानी के फॉर्म में समझाया है। जो उनके रियल डैड हैं वो पुअर डैड हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड के जो डैड हैं जिन्हें वो मेंशन करते हैं वो रिच डैड है। पुअर डैड की फ़िलोसफी होती है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और सेव रहो। और वहीं पर रिच डैड की फ़िलोसफी होती है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को उल्टा पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। आपको समझना होगा कि रिच डैड एंड पुअर डैड एक कहानी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने का। है वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सिर्फ एक वीडियो देखने आए हो या खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने आए। पॉइंट नंबर 1, वाई सेविंग अराउंड 1 टू यू मेड यू रिच। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रियलिटी है सेविंग करने से कोई आज तक अमीर तक नहीं बना है। जो हमारे जो इंडियन के घर हैं उनमें एक तरह का कल्चर बन चुका है पैसे को सेविंग करना, पैसे को सेव करो। इसलिए मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ उन्हें पैसे को सेव करने तक ही सीमित है। हमने अपने पेरेंट्स को करते देखा है, पैसा कमाते हैं पीपी ऐप, गोल्ड में सेव करके रखते हैं। करने से कोई अमीर बनता तो इंडिया का हर दूसरा बंदा करोड़पति होता। देखो भाई, आप रियलिटी को देखो, जितने अमीर लोग हैं वो इन्वेस्ट करके बने हैं। कोई भी ऐसे आरा गहरा नतू गहरा। पॉइंट नंबर 2, एसेट लायबिलिटीज। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कैसे, आप मान लो कि आपके पास कैसे 20 लाख रुपया आ गए। आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 में से। पहला ऑप्शन है कि आप एक कार ले लो और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक टॉप मॉडल कार ले लो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को सामने फ्लैक्स करने के लिए और रिश्तेदारों को जलाने के लिए आप थार ले लो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप थार लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको थार की टोटल अमाउंट का ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। देखो भाई, मान लो आपने टॉप मॉडल लिया जो बड़ा आपको 20 लाख रुपए का। उसमें आप ऐड करो फ्यूल कॉस्ट, जो मंथली अराउंड होगा आपका 1,000 रुपीज़, यानी अर्ली आपके पर ईयर आपके 1.5 लाख, अगले 5 सालों में आपका फ्यूल कॉस्ट ही हो जाएगा सिर्फ 6 लाख रुपीज़। तो अमाउंट आपकी थार की हुई 26 लाख रुपीज़। इंश्योरेंस जोड़ लो, वो आपकी पड़ेगी पर मंथ अराउंड 50,000 रुपीज़। अगले 5 सालों में आपकी वो हो जाएगी 2.5 लाख रुपये। देखो भाई, आपका टोटल अमाउंट हुआ 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। अब कहानी में असली ट्विस्ट आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गाड़ी आपको क्या रिटर्न देती है। देखो, 20 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही रह जाती है। यानी आपको टोटल नुकसान हुआ आपको 20 लाख रुपए का, यानी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया इसने। ये थी रिलायबिलिटी, गाड़ी की रिलायबिलिटी। अब जब आप 20 लाख को किसी घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते होते तो उससे आपको रेंटल इनकम से 50,000 रुपीज़, यानी अगले 5 सालों में आपका सिर्फ 9 लाख रुपए निकल के आ रहे हैं सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टीज़। अगले 5 साल में इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जो होगी 28 लाख रुपीज़, यानी आपने 37 लाख रुपए प्रॉपर्टी से आते हैं। आपने बिना कुछ किए 17 लाख का प्रॉफिट कर लिया है, सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करके। ये एसेंट एंड रिलायबिलिटी, इसमें घर आपका एसेंट था, थार की रिलायबिलिटी थी। पॉइंट नंबर 3, अनइन्वेस्ट री इन्वेस्ट। आज के हम सब लोग एक ब्रोकन साइकिल फॉलो करते हैं, कमाओ, उड़ाओ और बचाओ, उसे सेव करो, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। इसका रिजल्ट देखना है तो आप मुंबई, गोवा, बेंगलुरु में जाके देख सकते। सबको यहाँ पर हर महीने 5 तारीख को EMI देनी पड़ती है। यहाँ पर सैलरी तो बढ़ी है पर उनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। हम मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट ये है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो रोने लगते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो एकदम उसे ख़त्म कर देते हैं और एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के लिए उन्हें लोन भी लेना पड़े, बेझिझक ले लेते हैं। ये उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है।
नंबर 1, सैलरी बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल में इन्फ्लेशन होता है, नए गैजेट्स, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, लग्जरी शॉपिंग, ये सब आपके दूसरे दिन का हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेविंग में पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। जब तक हमें समझ आता है तब तक समझ आता है कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। और यहाँ पर रिच डैड का एक फार्मूला थोड़ा अलग है। उनके पास सिर्फ 5 स्टेप फार्मूला है जिससे वो मनी फ्लो करते हैं। नंबर 1, कमाओ, अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड करो। सबसे पहले स्टेप है कि अपने एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिल्ड करो।